चंद्रशेखर भाई ने तो पूरे देश के अंदर फैलाई है ना, पूरे देश भर में भाई के फॉलोवर, भाई के चाहने वाले लोग आज बड़े भाई चंद्रशेखर जी पूरे देश के अंदर इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, मजबूती से काम। आज एक व्यक्ति पूरे देश के अंदर, एक चंद्रशेखर भाई नाम है, चंद्रशेखर आजाद, जो पूरे देश में काम करते हैं। जहाँ भी दलितों पे, पिछड़ों पे, मुस्लिमों पे, कहीं भी किसी भी समाज पे अत्याचार होता है ना, सिर्फ एक नेता है, उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। उसके पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा गया है, ये बाबा साहब की देन है। जो भी आज जो गृह मंत्री जो बने हैं वो सब बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है। आज संविधान नहीं होता, बाबा साहब नहीं लिख पाते, ये चीज नहीं हो पाता तो पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह नहीं पहुंच पाता, वो बाहर ही रह जाता, कचरों में रह जाता। आज इतनी वीआईपी अंदर नहीं पहुंच पाता संविधान के अंदर, समझ गए। आज जो बाबा साहब पे टिप्पणी करी ना मिसाल, ये बहुत हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए बहुत। शाह जी आपको स्वर्ग में पहुंचा रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? स्वर्ग, ये स्वर्ग को जाना चाहिए ना, स्वर्ग में जाए। वो तो रात दिन कहते हैं भगवान का नाम लेते हैं, तो अमित शाह 7 जन्मों तक क्यों नहीं अभी तक स्वर्ग में पहुंचे हुए? स्वर्ग में यही जाए, हमें किस स्वर्ग से कुछ नहीं लेना, हमें किस चीज से स्वर्ग लेना, हमारा संविधान है, हमारे लिए सबसे बड़ा संविधान है। बाबा साहब हमारे लिए, जितने हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए संघर्ष लड़ा है ना, तो हमारे लिए सबसे बड़ा स्वर्ग वही है। जब तक हम बाबा साहब को मानते रहेंगे, हमारे लिए सबसे बड़ा स्वर्ग वही रहेगा, हमेशा रहेगा। ये मनवादी लोग कितनी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह जी ने कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि हम बाबा साहब का अपमान सपने में भी नहीं सोच सकते। सपने में क्यों नहीं सोचते? जब तुम बाबा साहब के बार बार टिप्पणी करो, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब करते हैं ये लोग, जितना भगवान का नाम लेंगे इतना स्वर्ग में पहुंचते। कौन सी स्वर्ग है? मुझे अमित शाह बताएं, स्वर्ग कौन सी है? जब संविधान 1950 26 जनवरी को लागू हुआ था, तो संविधान को किसने जलाया था? लोक पार्लियामेंट के सामने किसने जलाया था? मैं पूछना चाहता हूँ। वो आज जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, वो कौन सा संगठन है? जो प्रधानमंत्री जी हैं वो नतमस्तक होते हैं, 26 नवंबर को संविधान को चूमते हैं और बाबा साहब को ये सब दिखावटा, ये सब दिखावटी है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये सब वोट, ये बस वोट बैंक बटोर रहे हैं, ये और कुछ नहीं कर रहे, ये सब दिखावटा। ये जो लोग कर रहे हैं, कोई भी पार्टी वाले लोग हों, बाबा साहब को कोई फॉलो नहीं कर रहा कोई ढंग से, सब बाबा साहब की वोट जो है ना, हमारी जो बहुजन समाज की वोट है, तो उन्हें बटोरना चाहते हैं। ये बटोर के अपने हाथों को मजबूत कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब तक हमारा बहुजन समाज एक नहीं होगा ना, ये हम बटे रहेंगे जब तक। जब हम यही चाहते हैं अपने बहुजन समाज से हम लोग एक ताकत दिखाएं इन लोगों को, इन मनवादी लोगों को, इन्हें मुंह तोड़ के जवाब देने का हम लोग काम करें। ये संविधान मिटाने की बात करें ना, ये सपने भी छोड़ दें, सपने छोड़ दें ये सपना, ये बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, बाबा साहब को ये कर। जब महापुरुषों पर टिप्पणी होगी ना, तो पूरे देश के अंदर कोहराम मचा के रख देंगे हम, और आंदोलन कर देंगे बहुत बड़े। ये कभी सोचा नहीं संविधान मिटा देंगे। बाबा साहब पर टिप्पणी आसान नहीं है, टिप्पणी करना बाबा साहब का। पूरे देश में आंदोलन हुआ पर कोई फर्क तो पड़ा नहीं, देखने को मिल रहा है। फर्क कैसे नहीं? जगह जगह पुतले फूल रहे, उसकी बेकरी होती है, मट्टी पलित हो रही है, और उससे ज्यादा चाहिए कि गृह मंत्री होने के बाद भी इतना बड़ा विरोध हो रहा है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लगता है वो माफी मांगेंगे। माफी तो नहीं मांगनी पड़ेगी, माफी तो हर व्यक्ति मांगेगा। इस पर प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, जो बाबा साहब पर टिप्पणी करेगा ना, महापुरुषों पर गलत बोलेगा, वो हमेशा झुकता रहेगा, झुका के मानेगा महापुरुषों के सामने। हाँ, लगता है झुकेंगे, न झुकेंगे तो हम झुका के मानेंगे। महापुरुषों की इतनी बड़ी ताकत है, जिन बदौलत से वो चलते हैं ना, वो महापुरुषों की देन है हमारे। जनता उन्हें 3-3 बार मौका दे देती है पार्लियामेंट में, और आप कहते हैं बहुजन समाज ये सब गड़बड़ है, ये कुछ नहीं है। बहुजन समाज नहीं देता वोट, ये सब इनकी आगा भगत है, सब ये मिली भगत है। ये गर्मी मशीनों में गड़बड़ करते हैं, सारी विवेक कर देते हैं, और कुछ नहीं करते। जिस दिन मशीनों को हटा के देख लो, अभी देखो, अभी रिजल्ट निकल कर जाएगा। इतना दम पिया उन्होंने अमित शाह जी ने, वर्ल्ड पेपर से करवा के दिखाया इलेक्शन। हम देखते हैं कितनी जल्दी जीत जाएंगे, हार जाएंगे बिल्कुल। जिस दिन वर्ल्ड पेपर से इलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन हार जाएंगे, अमित शाह भग जाएंगे, अपने घर में भग जाएंगे अपने। हाँ, चंद्रशेखर भाई ने तो पूरे देश के अंदर फैलाई है ना, पूरे देश भर में भाई के फॉलोवर, भाई के चाहने वाले लोग आज बड़े भाई चंद्रशेखर जी पूरे देश के अंदर इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, मजबूती से काम। आज एक व्यक्ति पूरे देश के अंदर, एक चंद्रशेखर भाई नाम है, चंद्रशेखर आजाद, जो पूरे देश में काम करते हैं। जहाँ भी दलितों पे, पिछड़ों पे, मुस्लिमों पे, कहीं भी किसी भी समाज पे अत्याचार होता है ना, सिर्फ एक नेता है, उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। जहाँ भी परेशानी होती है, दुख तकलीफ, अब देख रहे होंगे ना, जहाँ भी कोई परेशानी होती है, कोई घटना होती है, सबसे पहले चंद्रशेखर भाई पहुंचने काम करते हैं। आज एक कोहराम मचा के रख रखा भाई ने पूरे देश के अंदर। जब तक बहुजन समाज एक नहीं हो जाएगा ना, जब तक भाई बैठने वाले नहीं है। वो बढ़ाते रहेंगे, अपने समाज को एकजुटता करते रहेंगे, अपने समाज को लेकर चलते हैं भाई।